चवाड़ी कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है लक्ष्मण और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर के अंदर, यानी कि लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 के पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी मोटी बातें बता देना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसे चेकआउट कर लेना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। क्योंकि अगर आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सब अगर अच्छे से नहीं पता है, तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसका देखने का कोई सेंस नहीं बनता। तुम आज का लेक्चर पढ़ भी लोगे तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपना फायदा मैक्सिमाइज करना है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो तुम्हें लेक्चर नंबर 1 देखना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने तुम्हें बेसिक्स बताए हैं। ठीक है, बेसिक्स के साथ साथ में तुम्हें तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कवर करवाया है, तो तुम्हें वो देखना पहले जरूरी है। तो पहले उसे चेकआउट करना, उसके बाद में ही तुम ये लेक्चर कंटिन्यू करना। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कर लो ये बात। ठीक है, तुम चाहो तो उसे 1x पे देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, या फिर 2x पर देख सकते हो, एज योर विश। तुम जितने भी स्पीड पर देखो तुम्हें अच्छे समझ में आएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, बट आपको आज क्या करना है, आपको अपने साथ में पेन और पेपर लेकर जरूर से बैठना है। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, सर मैं तो क्या करता हूँ आपके लेक्चर से पढ़ लेता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ बेटा नोट्स दिखा पहले तो क्या बोलता है, सर नोट तो आपने पीडीएफ में दे दिया था, तो वहां से मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट बच्चों ध्यान से समझो, अगर आप अपने हाथों से लिखकर नोट्स बनाते हो तो वो आपके ही लिए फायदेमंद होते हैं। जब आप क्या करते हो, मेरे बोर्ड्स पर पढ़ाने के बाद में जब अपने हाथों से लिखते हो तो वो क्या होता है, आपका एक्टिव रिकॉल हो जाता है। क्या होता है, एक्टिव लर्निंग हो जाती है। ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा देर तक याद रहता है। बट अगर आप मेरी पीडीएफ से पढ़ते भी हो तो ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिवीजन या फिर आपके पास में कम समय है तब आप कर सकते हो ये चीजें। बट अगर आपके पास में मैक्सिमम समय है, या फिर बोल सकते हो बोर्ड्स को आने के लिए बहुत समय है और आपके पास में पढ़ने के लिए भी समय है, तो आप अपने हाथों से लिखो तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखोगे तो आप कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा होगा, मैं अपने मुंह से बता रहा होगा, तो आप अपने क्या कर सकते हो, अपने बोर्ड अपने बुक में एक डब्बा बना सकते हो, वहां पर अपने हाथों से लिख सकते हो कि नहीं भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ये सब अपने मुंह से या फिर बोल सकते हो अपने हाथों से लिख सकते हो। ठीक है, जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखूंगा या फिर नहीं लिखता हूँ, वो चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं, असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। राइट, अब मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, हमारे वर्ल्ड के अंदर या फिर बोल सकते हो हमारे अर्थ के ऊपर कितने टाइप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अर्थ के ऊपर कितने तरीके के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ये तो मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। कुछ बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग वहां तक पहुंची ही नहीं है। अगर तुम क्लास में भी किसी टीचर से पूछोगे तो वो बहुत ही क्या बोल सकते हो बताएगा, बट वो पूछेगा तुमको ये दिमाग में क्लिक कहां से किया। होता है, जब मैं पढ़ता था ना, जब तुम्हारे एज का था, तब मेरे दिमाग में ये सब चीजें आती ही नहीं थी। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं पढ़ाने लगा, तो ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकते हो या फिर मेरे माइंड की वजह से ये सब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बताता हूँ कितने तरीके के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। बच्चों 3 तरीके के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो तुम्हारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है तुम्हारा प्लांट, दूसरा होता है तुम्हारा एनिमल एंड थर्ड वन इज योर फंगस। ये 3 तरीके के क्या बोल सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो तुम्हारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये 3 ही तरीके के, ठीक है, कौन कौन हैं, प्लांट है, एनिमल और फंगस है। ठीक है, अब हम जानेंगे ये 3 तरीके के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहली बात तो मुझे ये बता दो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर 5 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है बच्चों, 5 तरीके से। कौन कौन होते हैं बच्चों, पहली बात तो ये, पहला होता है तुम्हारा सर फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है तुम्हारा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा रीजनरेशन। ठीक है, तीसरा होता है तुम्हारा बडिंग।
फोर्थ होता है तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड फिफ्थ होता है तुम्हारा, फिफ्थ इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये कुछ 5 तरीके के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। अब हमने देखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स 3 तरीके के होते हैं, प्लांट, एनिमल और फंगस। ठीक है, अब इन प्लांट, एनिमल और फंगस के अंदर इन पांचों में से कौन कौन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं अब हम जानेंगे। देखो, फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो होता है तुम्हारे प्लांट्स के अंदर। कौन होता है, किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। अब ध्यान से सुनना, प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि प्लांट्स दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स करते हैं सेक्सुअल और कुछ प्लांट्स करते हैं असेक्सुअल। ठीक है, हर प्लांट क्या कर सकता, हर एवरी प्लांट नॉट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि हर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता और हर प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, कुछ प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। तो वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन वाला, यानी कि फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्लांट्स करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों, 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे स्पाइरोगायरा। पहला होता है तुम्हारा स्पाइरोगायरा एंड सेकंड वन इज योर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जिसको तुम क्या बोलते हो, साइकॉन बोलते हो। अब ध्यान से सुनना, ये 2 तरीके के प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जो तुम्हारे स्पाइरोगायरा है वो एक तरीके की घास है। क्या है, एक तरीके की घास है या फिर बोल सकते हो एक तरीके की अलगी है जो क्या करती है, अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़कर अपने नए बच्चे या फिर अपने बोल सकते हो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। और ये जो साइकॉन या फिर जो तुम स्पॉन्ज बोल रहा हूं मैं, वो क्या है, एक फाइलम है। एक फाइलम के अंदर क्या आता है, पोरिफेरा नाम का एक फाइलम है, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्पॉन्ज पढ़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकॉन बोलते हैं, उसका निक नेम है। ठीक है, जब तुम एनिमल क्लासिफिकेशन नाम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें उसके अंदर एक फाइलम मिलेगा, उसके अंदर क्या मिलेगा, एक फाइलम मिलेगा, फाइलम मिलेगा जिसका नाम मिलेगा तुम्हें पोरिफेरा, पोरिफेरा। ठीक है, पोरिफेरा नाम का एक तुम्हें फाइलम मिलेगा जिसके अंदर तुम क्या पढ़ोगे, स्पॉन्ज पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, स्पॉन्ज। ये स्पॉन्ज जो होता है एक प्लांट होता है, क्या होता है, प्लांट होता है। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा का। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है और ये स्पॉन्ज की तरह होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्पॉन्ज बोलते हैं और कभी कभी हम इसको साइकॉन भी बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अगर तुम इसकी देखना है इसके बारे में तो तुम क्या करो, अपने बुक के अंदर साइंस पार्ट 2 की जो बुक है तुम्हारी, उसका पेज फ्लिप करो और तुम जाओ एनिमल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर और वहां पर देखना फाइलम्स। फाइलम्स में तुम्हें मिलेगा पोरिफेरा। पोरिफेरा में पहला ही तुम्हारा फाइलम होता है पोरिफेरा। वहां पर तुम्हें इसकी जो साइकॉन है वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में तुम वहां पर और भी जान सकते हो। जब ये चैप्टर आएगा तुम्हें मैं तुम्हें और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा जो स्पाइरोगायरा है और स्पॉन्ज जो है वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब जो रीजनरेशन होता है वो होता है तुम्हारे एनिमल के अंदर। तो तुम्हारा रीजनरेशन होता है, जो तुम्हारा रीजनरेशन होता है वो होता है तुम्हारे एनिमल के अंदर। किसके अंदर होता है बच्चों, एनिमल के अंदर। अब एनिमल भी 2 तरीके की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, ह्यूमन है, हम लोग किसकी कैटेगरी में थे, एनिमल कैटेगरी में थे। हम क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जिसमें कौन से होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, पहली बात तो वो करते हैं प्लानेरिया। कौन सा होता है, प्लानारिया। पहला होता है तुम्हारा प्लानेरिया। ध्यान सुनना, रीजनरेशन 2 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से होता है बच्चे, 2 तरीके से। रीजनरेशन का मतलब क्या होना, रीजनरेशन का मतलब क्या होना, वापिस से जनरेट होना। क्या होना, वापिस से जनरेट होना। इसका मतलब क्या होता है, रीजनरेशन होना। अब ये कैसे होता है, ध्यान से देखना, कैसे होता है, ध्यान से देखना। 2 तरीके से हो सकता है। पहला होता है तुम्हारे लिजार्ड के अंदर। लिजार्ड का मतलब छिपकली के अंदर। तुमने कभी देखा है क्या, अगर क्या होता है, छिपकली दरवाजे पर लटकी होती है या फिर बोल सकते हो दरवाजे के जो बीच में जो दरवाजा होता है, तो हम क्या करते हैं, छिपकली करके उसको जोर से दबा देते हैं। तो क्या होता है, कभी कभार उसकी पूंछ कट जाती है दरवाजे के अंदर दबने की वजह से। फिर जब तुम उसी छिपकली को 2-3 महीने बाद देखते हो तो क्या होती है, उसकी जो पूंछ है वो वापस से आगे रहती है। वो क्यों आती है, वो क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, रीजनरेटिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो पूंछ है वो वापस से रीग्रो हो जाता है। क्या होता है, उसकी पूंछ जो है वो वापस से रीग्रो हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से एक टाइप ऑफ रीजनरेशन होता है। ठीक है, और दूसरे टाइप ऑफ रीजनरेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखो, अगर क्या होता है, प्लानेरिया जो होता है, प्लानेरिया एक तरीके का क्या है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या है, एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है।
तो क्या होता है जब हम इसे काटते हैं, क्या बोल सकते हैं, जब हम इसे काटते हैं तो क्या होता है, जब इसको काटेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो पार्ट्स मिलेंगे, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये दो भागों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी रीजनरेशन प्रॉपर्टी से क्या करता है, अपने आप को क्या कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, यानी कि कटे हुए भाग से क्या कर लेता है, अपने बचे हुए बॉडी पार्ट को रीग्रो कर लेता है, अपने बचे हुए पार्ट को रीग्रो कर लेता है। जैसे कि ये जो प्लानेरिया है, इसके ऊपर क्या, इसके साथ में इसके सॉरी इसके साथ में नीचे वाला बॉडी पार्ट नहीं है, तो क्या करेगा, ये अपना नीचे वाला बॉडी पार्ट ग्रो कर लेगा, क्या करेगा, अपना नीचे वाला बॉडी पार्ट ग्रो कर लेगा। और ये जो पार्ट है इसके ऊपर ऊपर वाला भाग नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना ऊपर वाला भाग क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा, अपना ऊपर वाला भाग क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपका प्लानेरिया के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन होता है। इसको हम आगे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई कि जो हमारा रीजनरेशन होता है वो होता है हमारे प्लानेरिया के अंदर, और प्लानेरिया क्या करता है, रीजनरेशन से क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, या फिर बोल सकते हो अपनी ही जैसी दो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और एक तरीके का रीजनरेशन होता है, वो होता है हमारे लिजार्ड के अंदर, क्या होता है, लिजार्ड के अंदर। बट जो लिजार्ड है वो अगर मैं क्या करूं, लिजार्ड को दो हिस्सों में काट दूं, लिजार्ड को दो हिस्सों में काट दूं, तो क्या जिंदा रहेगी, क्या नहीं रहेगी, वो मर जाएगी। बट अगर उसका कोई बॉडी पार्ट में काट दूं, जैसे कि पूंछ हो गई, उसके हाथ हो गई, तो क्या वो जिंदा रहेगा, हाँ यस वो जिंदा रहेगा। और वो क्या करेगा, समय के साथ साथ में अपना पाव या फिर अपना जो पूंछ है वो रीजनरेट कर लेगा। कुछ इस तरीके से रीजनरेशन होता है आपके लिजार्ड के अंदर। और प्लानेरिया के अंदर तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, वो अपने आप को, अगर हम उसको बीच में से काटते हैं तो वो अपने बॉडी पार्ट्स या फिर अपने बोल सकते हो अपनी पूरी बॉडी को ही रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, ये बिल्कुल ना रक्त बीज के जैसा होता है। कैसे होता है, रक्त बीज के जैसा। तुमने कभी काली माता की कहानी सुनी है क्या, काली माता की कहानी सुनी है, सुनिए ना, रक्त बीज के बारे में सुना है। जब काली माता जब उसका गला काटती है, जब उसका काली माता जब गला काटती है तो उसका क्या होता है, उसकी ब्लड्स की ड्रॉप कहाँ गिरती है, जमीन पर गिरती है, और वो ब्लड की ड्रॉप में से क्या होता है, उसका पूरे की पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्लानेरिया होता है। अगर हम उसका क्या करते हैं, उसका बॉडी पार्ट काटते हैं तो उसके बॉडी पार्ट में से ही वो वापस से रीजनरेट होता है। जैसे कि रावण, अगर हम उसका गला काट दे, अगर हम उसका गला काट दे तो उसका गला कैसा या फिर बोल सकते हैं उसका हेड काट दे तो वो वापस से ग्रो हो जाता है। उसी तरीके से हमारा प्लानेरिया है, अगर हम उसका गला काट दे तो उसका वापस से गला आ जाता है, और अगर हम उसकी पूरी बॉडी काट दें नीचे की तो उसकी बॉडी भी रीजनरेट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। या फिर अगर तुम्हें एनीमे से समझ में आता है तो एनीमे से समझाता हूँ। हाशिरामा सेल पता है, नारुतो देखते हो तुम, नारुतो देखते हो क्या, नारुतो के बारे में पता होगा, या फिर जो नहीं देखते हो उनके बारे, जो देखते हो उनके बारे में बता रहा हूँ। नारुतो देखो, उसके अंदर हाशिरामा सेल करके क्या होता है, एक तरीके का सेल होता है, जिससे क्या होता है, अगर क्या होता है, नारुतो नारुतो का क्या हो गया था, सास्के के साथ में लड़ाई करते करते क्या हुआ था, उसका हाथ कट गया था। तो सुनाडे ने क्या की थी, उसके हाथ में हाशिरामा के सेल्स लगाकर उसका हाथ क्या कर ली थी, रीजनरेट कर ली थी। तो कुछ इस तरीके से रीजनरेशन होता है। तो इसके अंदर लिजार्ड के अंदर अगर नारुतो को मार देते, नारुतो को जिंदा खत्म कर देते, तो अगर हम उसके अंदर हाशिरामा सेल डालते तो क्या जिंदा हो पाता, क्या नहीं हो पाता। इतनी बात समझ में आ गई। तो कुछ इस तरीके से आपका रीजनरेशन होता है आपके एनिमल के अंदर। दो ही एनिमल्स के अंदर होता है, प्लानेरिया और लिजार्ड के अंदर। और भी तरीके के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, बट आपके बुक के अंदर यही दो दिए हुए। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो बडिंग जो होती है, अब आपकी जो बडिंग होती है वो होती है आपके किसके अंदर बच्चों, आपके होती है प्लांट के अंदर। किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट कौन था, हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा हाइड्रा जो होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके से आपका हाइड्रा जो है वो दिखता है। कुछ इस तरीके से जो आपका हाइड्रा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रा। क्या होता है, ये आपका हाइड्रा। इसके बारे में भी तुम एनिमल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, जब समय आएगा एनिमल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर आएगा तो मैं उसके बारे में भी तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। बट जो हमें अभी आज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, बडिंग। बडिंग किसके अंदर होती है बच्चों, प्लांट के अंदर होती है। वो कौन से होते हैं बच्चों, हाइड्रा के अंदर। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि होते हैं हमारी फंगस, क्या बोल सकते हैं प्लांट, उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रा को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बडिंग होती है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके सर। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, प्लांट्स के अंदर होता है। अब तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हमें कौन देते हैं, प्लांट्स देते हैं। यानी कि किसके अंदर होगा, प्लांट्स के अंदर होगा। कौन से प्लांट्स होगा, पोटैटो, पोटैटो, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम,
का एक ऑर्गेनिज्म होता या बोल सकते हैं एक प्लांट होता है जिसके अंदर क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और जो अपना स्पोर फॉर्मेशन होता है वो होता है तुम्हारे फंगस के अंदर। किसके अंदर होता है? फंगस के अंदर। कौन सा फंगस? म्यूकर फंगस। कौन सा? म्यूकर फंगस के अंदर होता है तुम्हारा क्या? स्पोर फॉर्मेशन। अभी जो म्यूकर फंगस है तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगी ये बता देता हूँ। तुमने ब्रेड देखिए, सड़ी हुई ब्रेड, उसके ऊपर कैसे व्हाइट व्हाइट से पैचेस पड़ जाते हैं या फिर व्हाइट व्हाइट से फफूंद लग जाती है। वो जो फफूंद होती है वो होता है तुम्हारा म्यूकर फंगस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी हमने क्या क्या देखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। किसके अंदर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कितने तरीके से होता है? 5 तरीके से होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है हमारे प्लांट्स के अंदर। कौन से प्लांट्स? स्पाइरोगायरा और स्पॉन्ज के अंदर होता है। रीजनरेशन होता है हमारे एनिमल्स के अंदर, जो कि प्लानेरिया है और लिजार्ड है। लिजार्ड मतलब छिपकली। बडिंग, फिर देखा हमने बडिंग। बडिंग किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है, जो कि हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर होती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके अंदर होती है बच्चों? प्लांट्स के अंदर होती है। पोटैटो और ब्रायोफाइलम जैसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। और स्पोर फॉर्मेशन फंगस के अंदर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा टाइप ऑफ फंगस? म्यूकर फंगस। इन सभी क्या बोल सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे प्लांट, एनिमल और फंगस क्या करता है? रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि ना कुछ बच्चे होते हैं कमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें बोल सकते हो मुझे अपने आप को इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलता। वैसे अगर मैं ऑफलाइन होते तो तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, बट तुम क्या हो? ऑनलाइन में हो, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, जिसकी वजह से तुम अगर से मुझे अगर कुछ डाउट पूछना चाहोगे तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा ना। तो इसीलिए तुम क्या करो, कमेंट में मुझे डाउट्स बता दिया करो, तो मैं तुम्हें कमेंट के नीचे ही तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दिया करूंगा, ठीक है। या फिर अगर तुम वेबसाइट पर जाते हो मेरी biolite.rfgt पर, biolite.education.rfgt पर, तो वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? कोर्सेस मिलेंगे। वहां पर अगर तुम एनरोल करते हो, फ्री में है, फ्री में जाओ एनरोल करो, वहां पर तुम भी डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पर भी मैं आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें वहां पर नहीं जाना है तो तुम यूट्यूब पर ही कमेंट कर दो, ठीक है, सर मुझे ये पार्ट नहीं समझा है, तो मैं तुम्हें वहां पर ही तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। हर बच्चे का डाउट सॉल्व होगा वहां पर। उससे पहले तुम इसे लिख लो बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी अब हम पढ़ते हैं अपना फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता है? अलगी के अंदर होता है। अलगी क्या होती है? एक तरीके का प्लांट ही होती है, ठीक है। तो हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है? हमारे स्पॉन्ज यानी कि साइकॉन के अंदर होता है और स्पाइरोगायरा के अंदर होता है। अब ये कैसे होता है ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है या फिर बोल सकते हो जो स्पॉन्ज और स्पाइरोगायरा की जो पेरेंट बॉडी होती है वो क्या होती है? बहुत सारे पीसेस में पेरेंट बॉडी जो होती है वो क्या होती है? बहुत सारे पीसेस में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। फिर क्या होता है? ये जो फ्रेगमेंट्स टूटे हैं वो क्या होते हैं? रीग्रो होते हैं, और ग्रो होने के बाद में एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं, या फिर बोल सकते हो ग्रो होकर फिर से ब्रेक डाउन होते हैं और फिर से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे होता है देखो, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है स्पाइरोगायरा का। ये हो गया तुम्हारा पेरेंट स्पाइरोगायरा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये क्या करना चाहेगा? रिप्रोडक्शन करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन करेगा। फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा। तो कैसे करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेगा। क्या करेगा? अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेगा। तो वो कुछ इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। फिर क्या होगा? ये फ्रेगमेंट्स टूटने के बाद में ये 2 फ्रेगमेंट्स हो गए। अब ये हर एक फ्रेगमेंट क्या होगा? वापस से ग्रो होगा एज ए न्यू स्पाइरोगायरा, यानी कि जब ये फ्रेगमेंट्स क्या होंगे? रीग्रो होंगे, या फिर बोल सकते हैं जब ग्रो करेंगे तो एक नए स्पाइरोगायरा के रूप में हमें दिखेंगे, वो जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। यानी कि पेरेंट स्पाइरोगायरा की तरह ही ये जो फ्रेगमेंट में टूटे हुए हमारे स्पाइरोगायरा हैं वो हमें दिखेंगे। बस यही होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। बस छोटी सी चीज थी, ठीक है। बस जो समझने वाली चीज थी ना वो थोड़ी थी पहले, जो कि मैंने तुम्हें बताया था। क्या बताया था? क्या बताया था भाई थोड़ी देर पहले? कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, बस वही इंपॉर्टेंट चीज थी। अभी जो चीजें आएंगी तुम्हारे सामने वो बहुत हलवा चीजें होंगी, इसलिए तुम्हें क्या करना है? उसको फटाफट से यहाँ से बोर्ड से कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट टापा टापी करना है अपने कॉपी के अंदर, और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से समझना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिख लो बच्चा पार्टी। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने रीजनरेशन को, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था हमारा रीजनरेशन किसके अंदर होता है? एनिमल्स के अंदर। कौन कौन? लिजार्ड और प्लानिरिया के अंदर, ठीक है। तो देखो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, वो अपने मिसिंग बॉडी पार्ट्स को क्या कर लेते हैं? रीग्रो कर लेते हैं। जैसे कि हमारा लिजार्ड, लिजार्ड की अगर हम क्या कर ले, यानी कि छिपकली की हम पूंछ काट दे या फिर उसका हाथ काट दे,
तो वो क्या करेगा, अपने हाथ या फिर पाव या फिर उसकी पूंछ को अगर हम काट दे तो क्या कर लेता है, रीग्रो कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से छिपकली के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन होता है। बट कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, अगर हम क्या करें, जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अगर हम काट दे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उस कटे हुए बॉडी पार्ट से अपनी पूरी की पूरी बॉडी बना डालेगा। कैसे बनाएगा, देखो कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, ईच पीस कैन फॉर्म फुल एनिमल, क्या कर लेता है, वो फुल एनिमल बना लेता है, जैसे कि हमारा प्लानेरिया होगा। ठीक है, अब प्लानेरिया के अंदर कैसे होता है, ध्यान से देखना हमारा रीजनरेशन। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा प्लानेरिया होता है या फिर बोल सकते हो पेरेंट प्लानेरिया होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, उसे काट दे या फिर वो खुद से ही कट जाता है, अपने आप से ही कट जाता है, उसे कुछ काटने नहीं जाता, वो अपने आप से ही कट जाता है अगर उसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो। ठीक है, तो क्या होता है, जब उसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो क्या होता है, वो दो पीसेस में कट हो जाता है। ठीक है, फिर हर एक पीस के अंदर क्या होता है, एक मिसिंग हाफ होता है, राइट, क्या होता है, हर एक मिसिंग हाफ होता है। ठीक है, तो जो कटा हुआ पार्ट है, वो क्या करता है, वो रीजनरेट करना स्टार्ट करता है अपने मिसिंग पार्ट को, जैसे बोल सकते हो मिसिंग हाफ को। जैसे कि ये प्लानेरिया को मैंने यहां से काटा तो इसके नीचे वाला बॉडी पार्ट चलेगा, इसके नीचे वाला बॉडी पार्ट मिसिंग है, और ये वाला पार्ट जो है इसका ऊपर वाला बॉडी पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी रीजनरेशन प्रॉपर्टी से क्या करेगा, अपना पूरा का पूरा शरीर वापस से बनाएगा। जैसे कि ये वाला जो प्लानेरिया है उसने अपना नीचे वाला बॉडी पार्ट बना लिया, और ये जो प्लानेरिया है उसने अपना ऊपर वाला बड़ा पार्ट, क्या बोल सकते हैं, अपने वाला ऊपर का बॉडी पार्ट बना लिया। तो किस इस तरीके से हमें क्या मिले, दो नए कंप्लीट प्लानेरिया मिले। क्या मिले, दो नए कंप्लीट प्लानेरिया मिले। और हमें क्या पता चला कि ये जो पेरेंट प्लानेरिया है उसने रीजनरेशन से अपने दो नए बच्चे पैदा कर लिए। इसका मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। किस तरीके से हो गया, रीजनरेशन से हो गया। किसके अंदर हो गया, प्लानेरिया के अंदर हो गया। कैसे हो गया, उसने अपने आप को दो पीसेस में या फिर बोल सकते हो दो फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, और उसने अपनी रीजनरेशन प्रॉपर्टी का हेल्प से क्या किया, अपना जो मिसिंग बॉडी पार्ट है उसको रीग्रो करके अपने दो बच्चे पैदा भी कर लिए, और हमें पता भी नहीं चला भाई, है ना। तो इसे लिख लो सबसे पहले। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने बडिंग को। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, बडिंग किसके अंदर होती है, हमारे हाइड्रा के अंदर होती है। हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स मतलब उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके क्या बोल सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के अंदर होता है टॉक्सिन। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, शिकार करता है, प्रीडेट करता है, या फिर बोल सकते हो शिकार करता है दूसरे एनिमल्स का, और उनको खाकर अपनी जिंदगी जीता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये क्या करता है, बडिंग कैसे करता है, ध्यान से सुनना। देखो, जब अच्छी कंडीशन होती है, या फिर बोल सकते हो जब गुड कंडीशन होती है, जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तब क्या होता है, जो इसकी बॉडी के ऊपर जो ये बॉडी वॉल है, ठीक है, जो इसकी बॉडी के ऊपर की जो वॉल है, जैसे कि हमारी स्किन है, ठीक है, हमारी जो बॉडी वॉल है वो क्या है, हमारी स्किन है। उसी तरीके से हाइड्रा की जो बॉडी वॉल है वो उसकी स्किन है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल बोलते हैं। उसके जो सेल्स होते हैं, जब अच्छी कंडीशन होती है तब क्या करते हैं, वो रिपीटेडली डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड से क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर एक आउट ग्रोथ ग्रो हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं हम उसे, बड बोलते हैं। किसकी वजह से होती है वो, रिपीटेड डिवीजन ऑफ बॉडी वॉल के सेल्स के, यानी कि बॉडी वॉल्स के जो सेल होते हैं उनके रिपीटेड डिवीजन की वजह से बड ग्रो होता है हमारे हाइड्रा के ऊपर। कब होता है ये, जब अच्छी कंडीशन होती है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो, ये जो बर्ड है वो क्या होता है, ग्रो होता है। क्या होता है, दिस बर्ड ग्रो इनटू स्मॉल हाइड्रा। फिर ये धीरे धीरे समय के साथ साथ में क्या होता है, ये जो बर्ड है वो एक नए हाइड्रा के रूप में क्या होता है, ग्रो होता है। फिर क्या होता है, ये जो छोटा हाइड्रा है वो क्या करता है, डिटैच होता है अपने पेरेंट से, यानी कि ये जो पेरेंट हाइड्रा है, ये जो तुम्हारा पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या ग्रो हुआ, बर्ड ग्रो हुआ। फिर वो बर्ड से क्या मिला, हमें एक छोटा सा हाइड्रा मिला, यानी कि हाइड्रा का छोटा बच्चा मिला। फिर ये बच्चा क्या करता है, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर क्या करता है, उनसे डिटैच होकर अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करता है, और इंडिपेंडेंटली जीना स्टार्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से बर्डिंग होती है हमारे किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। देखो, इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट है। क्या होती है, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है ना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो, अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी बर्डिंग से, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा भी, तो तुमसे क्या ही पूछेगा कि बर्ड किसके थ्रू बनता है, बर्ड क्यों बनता है। तुम लिख सकते हो रिपीटेड डिवीजन ऑफ बॉडी वॉल सेल्स की वजह से, बॉडी वॉल सेल्स के रिपीटेड डिवीजन की वजह से बर्ड बनता है। कब बनता है, अच्छी कंडीशन के टाइम पे बनता है। फिर क्या होता है, ये जो बर्ड है वो ग्रो होता है एक स्मॉल हाइड्रा के रूप में, और फिर क्या होता है,
इस स्मॉल हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल्स आ जाते हैं और क्या हो जाता है, ये जवान हो जाता है और ये अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी नई जिंदगी जीना स्टार्ट करता है अपनी बीवी के साथ में, ठीक है। और फिर क्या होता है, अपने बच्चे पैदा करता है भाई, और क्या करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका बडिंग होता है, तो इसको भी लिख लो भाई पहले फटाफट से, उसके बाद में हम समझेंगे अभी। हाँ, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके पहले आप इसे लिख लो। अब देखो बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो तुम्हारे दिमाग में गिचकोले खा रही होगी या फिर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसको क्लियर कर देता हूं। देखो, हमने क्या पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। क्या पढ़ा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, ठीक है। हमने किसके अंदर पढ़ा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर पढ़ा। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ा, और पढ़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने दोनों तरीके से क्या पढ़ा, दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या पढ़ा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। तो तुमने नोटिस किया होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी बडिंग होती है, क्या होती है, बडिंग होती है, राइट। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या होती है, बडिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, बडिंग होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये जो बडिंग है वो होती है तुम्हारे किसके अंदर, यीस्ट के अंदर। किसके अंदर होती है, तुम्हारे यीस्ट के अंदर। ये क्या होती है, फंगस होती है। ये क्या होती है, फंगस होती है। यीस्ट क्या है, एक तरीके की फंगस है। अब तुम बोलोगे सर फंगस है तो फंगस क्या होगी, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये यीस्ट यहाँ क्या कर रही है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, फंगस भले ही मल्टी सेलुलर है, फंगस मल्टी सेलुलर है, क्या है, फंगस मल्टी सेलुलर, क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। बट हमारा जो यीस्ट है, हमारा जो यीस्ट है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। क्या है ये, यूनिसेलुलर है। इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए ये जो बडिंग है वो होती है हमारे यीस्ट के अंदर। किसके अंदर होती है बच्चों, हमारे यीस्ट के अंदर होती है। और ये वाली बडिंग जो होती है वो होती है किसके अंदर, ये वाली बडिंग भी हमारे किसके अंदर होती है, फंगस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, फंगस के अंदर होती है। पर वो सॉरी 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 ये वाली बडिंग जो होती है वो हमारी होती है हाइड्रा के अंदर। किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर होती है। और ये हमारा हाइड्रा जो है वो क्या है, हमारा मल्टी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब ये दोनों तरीके की जो बडिंग है, उन दोनों तरीके की बडिंग में क्या होता है, सबसे पहले बर्ड ग्रो होता है, बर्ड ग्रो होता है। और उसके बाद क्या होता है, बर्ड एक नए ऑर्गेनिज्म का रूप लेकर अपने फैमिली को छोड़कर, या फिर बोल सकते हो अपने पेरेंट, क्या बोल सकते हैं, जिससे वो ग्रो हुआ है उसको छोड़कर अपनी एक नई इंडिपेंडेंट लाइफ जीना स्टार्ट करता है। तो दोनों तरीके की बडिंग सेम है, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बडिंग होती है वो किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर होती है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बडिंग होती है वो होती है हमारे यीस्ट के अंदर, ठीक है। अब यीस्ट जो है वो फंगस है, फंगस किस कैटेगरी में आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। बट ध्यान रखने वाली बात है, तुम्हें यहाँ पर ट्रिक करेगा क्वेश्चन, यहाँ पर तुम्हें बोर्ड वाले फंसाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यहाँ पर एमसीक्यू में पूछेगा यीस्ट इज अ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, तो तुम्हें आंसर लिखना है भैया यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये बस इतना, या फिर ये भी पूछ सकता है जो हमारा यीस्ट है वो फंगस है या कुछ क्या है, या फिर प्लांट है, तो तुम लिखना फंगस। तो ठीक है, फंगस तो बोलेगा। अब वो बोलेगा मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर, तुम बोलना यूनिसेलुलर। बस यही चीज मैं तुम्हें बताना चाहता था। अब हम पढ़ते हैं अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको लिख, तो बच्चों अब हम समझते हैं अपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है या फिर बोल सकते हो कंसेप्चुअल चीज है, तो इसको थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनना। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो होता है हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से। अब ये वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्लांट्स के। कौन कौन हो सकते हैं, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है और बर्ड हो सकता है। तो ये कुछ 4 तरीके के बॉडी पार्ट्स है या फिर बोल सकते हो वेजिटेटिव पार्ट्स है जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है हमारे किसके अंदर बच्चों, जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था, वो होता है हमारे प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। कौन हो सकते हैं, रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, बर्ड हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो, यहां पर एक नोट लिखा हूं मैंने, सीड इज अ नॉट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो सीड की हेल्प से नहीं हो सकता। यानी कि अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो तुम क्या लिखोगे, सीड, सीड इज नॉट अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब देखो, किस क्या बोल सकते हैं, पोटैटो, ब्रायोफाइलम और शुगर कैन के अंदर किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। देखो, सबसे पहली बात, जो पोटैटो है हमारा
उसका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेटिव पार्ट है वो होता है हमारा आइज, ठीक है। तो उसके थ्रू पोटैटो के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। देखो आलू जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, उसके ऊपर तुमने देखा होगा कि उसकी आंखें आती है। कभी तुमने मम्मी को बोलना मम्मी मुझे ना आलू के ऊपर की आंखें दिखाओ, तो मम्मी तुम्हें दिखाएगी जो तुम्हारा आलू होता है उसके ऊपर कुछ ऐसे व्हाइट व्हाइट से निकले हुए होते हैं, ठीक है, वो होते हैं तुम्हारे आईज, ठीक है। वो क्या होते हैं, जब हम उसे जमीन में गाड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं उसे जमीन में क्या करते हैं, गाड़ते हैं आलू को, जब हम जमीन में आलू को गाड़ते हैं तब क्या होता है, ये जो आई होती है, ये जो आई होती है वो क्या करती है, ग्रो करके हमें क्या देती है, प्लांट देती है। क्या देती है हमें, एक प्लांट देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये प्लांट ग्रो हो जाता है तो इसकी क्या निकलती है, रूट्स निकलती है। इनकी क्या निकलती है, रूट्स निकलती है, ठीक है। तो इन रूट में क्या मिलते हैं हमें, बहुत सारे आलू मिलते हैं। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या हुआ, पोटैटो के अंदर आई की वजह से हमने जो पोटैटो की जो आंख है उसको हमने क्या किया, पोटैटो के साथ में जमीन के अंदर गाड़ दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, उस आंख से हमें क्या मिला, एक प्लांट मिला, और उस प्लांट की रूट में हमें क्या मिले, बहुत सारे आलू मिले, यानी कि क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। बहुत एक आलू से हमें क्या मिले, बहुत सारे आलू मिले। वो किसकी हेल्प में मिले, हमें पोटैटो की आंख से मिले, ठीक है। यानी कि पोटैटो की आंख से हमें क्या मिले, बहुत सारे आलू मिले, यानी कि पोटैटो के अंदर क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द पोटैटो। कौन सा पार्ट है तुम्हारा, आई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो ब्रायोफाइलम क्या है, एक तरीके का प्लांट होता है, उसकी जो लीफ होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, ठीक है। जब क्या होता है, जब प्लांट की जो लीफ है वो जमीन पर गिर जाती है और मॉइस्चर या फिर बोल सकते हैं जब उसको अच्छी कंडीशन में जब लीफ गिरती है तो क्या होता है, उसके ऊपर के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, जिससे हमें क्या मिलते हैं, न्यू प्लांट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, न्यू प्लांट्स मिलते हैं ब्रायोफाइलम के। तो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, किसकी वजह से, हो गया भाई, बर्ड्स की वजह से। किसके ऊपर प्रेजेंट है, तुम्हारे लीफ की मार्जिन के ऊपर। अब ये लीफ मार्जिन क्या होती है, ध्यान से देखना, जो तुम्हारे लीफ होती है उसकी जो बाहर बाहर की धार होती है, जो लीफ की जो धार होती है उसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे शुगर केन और ग्रास के अंदर कैसे होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है बर्ड्स की हेल्प से, वो जो जो प्रेजेंट होता है तुम्हारे स्टेम के नोड्स के ऊपर, तुमने गन्ना देखा है, उसके ऊपर जो गन्ना होता है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, राइट, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो कुछ इस तरीके से लाइंस होती है वो गन्ने के ऊपर, उसको बोलते हैं हम स्टेम की नोड्स, और उस स्टेम की नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स। क्या प्रेजेंट होती है, नोड्स। नोड्स का मतलब होता है गांठें। क्या होता है, गांठ। गन्ने के ऊपर तुमने गांठें देखी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस बर्ड्स को जब क्या करते हैं, जब हमें क्या करना पड़ता है, गन्ने को, एक गन्ने से बहुत सारे गन्ने की खेती करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक गन्ना लेते हैं, उसको क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, और जहां पर गन्ने के नोड्स प्रेजेंट है वहां पर क्या होता है, बर्ड प्रेजेंट होता है। जब हम इसे गाड़ते हैं जमीन के अंदर, जब हम इसे ग्राउंड के अंदर क्या करते हैं, गाड़ते हैं, तो क्या होता है, इस बर्ड में से हमें क्या मिलता है, दूसरे गन्ने का प्लांट मिलता है। क्या मिलता है, दूसरे गन्ने का पेड़ मिलता है। कुछ इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अगर तुम्हें नहीं समझा तो वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस बार ध्यान से सुनना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों कर रहे हैं हम, रिप्रोडक्शन करने के लिए। रिप्रोडक्शन से क्या होगा, नया प्लांट या फिर बोल सकते हो नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो देखो पोटैटो है, पोटैटो के अंदर हम क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, उसकी आंख की मदद से करेंगे। तो देखो जब पोटैटो के ऊपर आंख आ जाए तो क्या करना, उसको जमीन के अंदर गाड़ देना, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी आंख में से हमें क्या मिलेगा, एक नया प्लांट मिलेगा, और नए प्लांट की रूट में से हम क्या मिलेंगे, बहुत सारे आलू मिलेंगे। यानी कि एक आलू से हमें क्या मिले, बहुत सारे आलू मिले, यानी कि क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ। किसकी वजह से हुआ, पोटैटो के वेजिटेटिव पार्ट की मदद से। यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट की वजह से, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से होने वाले रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि पोटैटो के अंदर क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हुआ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ब्रायोफाइलम क्या है, एक प्लांट है जिसकी लीफ जो होती है उसके लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, बर्ड प्रेजेंट होते हैं। लीफ की मार्जिन के ऊपर क्या होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो क्या होती है, लीफ पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाती है अच्छी कंडीशन में, जैसे कि मिट्टी में दब गई वो, ठीक है, तो क्या होगा, जब उसको पानी, अच्छा खासा खाना पानी मिलेगा, तब क्या होगा, उसकी लीफ के जो बर्ड्स है वो ग्रो करेंगे और हमें क्या मिलेगा, नया प्लांट मिलेगा। तो देखो लीफ की पत्ती से हमें क्या मिला, यानी कि प्लांट की पत्ती से क्या मिला, एक नया प्लांट मिला, यानी कि क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। यानी कि किसकी वजह से हुआ, ये बर्ड्स की वजह से हुआ। तो हमें पता है बर्ड क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, यानी कि
हम तो पहले से ही पता है, ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। यानी कि ब्रायोफाइलम के अंदर क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ, किसकी वजह से, बर्ड्स की प्रेजेंट है, बर्ड्स की वजह से, जो कि प्रेजेंट है हमारे लीफ की मार्जिन के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। अब शुगर केन की बात करता हूँ। शुगर केन की बात करूँ तो ये देखो, हमको पता है शुगर केन जो होती है, यानी कि गन्ना, जो क्या होता है सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, राइट। जो सेगमेंट्स उसके ऊपर बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टेम नोड्स, ठीक है। नोड्स का मतलब होता है गांठे। अब उस गांठों के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमें क्या करना होता है, नए गन्ने की खेती करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, गन्ना लेते हैं बहुत बड़ा सा, उसको बीच बीच में से काटते हैं जहां पर उसकी नोड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, जिसकी मदद से हमें क्या मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई, एक नए गन्ने की खेती होती है, या फिर बोल सकते हैं एक नया गन्ना मिलता है। तो क्या हुआ, एक पुराने गन्ने से हमें क्या मिले, बहुत सारे नए गन्ने मिले। कैसे मिले, हमने क्या किया, उस गन्ने के स्टेम नोड्स को जहां पर बर्ड्स थे उसको काट कर जमीन में गाड़ दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे क्या मिले, गन्ने मिले। और उस नोड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, उस गन्ने के टुकड़े के ऊपर क्या प्रेजेंट थे, बर्ड्स प्रेजेंट थे। बर्ड्स क्या है, हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स है। और ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स की वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि शुगर केन के अंदर क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। बस यही था तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखना, ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। ये तुम्हें एग्जाम में पूछेगा। और ये भी पूछेगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन सा नहीं है तुम्हारे प्लांट का, तो तुम लिखना सीड। सीड इज नॉट अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये तुम्हें पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको लिख लो फट से, ठीक है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी शो रही होगी तुम्हें, तो उसको भी अपनी बुक में हो सके तो बनाने की कोशिश करना, ठीक है। लिखो भाई। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपना स्पोर फॉर्मेशन, जो कि फिफ्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम फिफ्थ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ये होता है हमारे फंगस के अंदर, ये होता है हमारे किसके अंदर, फंगस के अंदर होता है। कौन सा फंगस बच्चों, म्यूकर। किसके अंदर होता है, म्यूकर। म्यूकर फंगस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, म्यूकर फंगस के अंदर होता है। अब ये जो म्यूकर फंगस है, इसकी जो बॉडी है वो क्या होती है, फिलामेंटस होती है। किसकी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस से मतलब कैसा है, देखो इसकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। और इसके हेड के ऊपर इसकी जो बॉडी है ये क्या होगी, ये फिलामेंट की तरह होगी। कैसे होगी, फिलामेंट की तरह होती है। कैसे होती है, फिलामेंट की तरह होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो म्यूकर है, ये जो म्यूकर फंगस है, ये जो म्यूकर फंगस है, इसके ऊपर क्या होता है, एक स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है, एक स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है, एक स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है, एक स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है, जब क्या होना होता है, इसे रिप्रोड्यूस करना होता है, तब क्या होता है, इसके स्पोरेंजिया के अंदर, इसके जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर डेवलप होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे स्पोर्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। स्पोर्स क्या हो गए, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे सीड्स बन रहे हैं। किसके, म्यूकर फंगस के क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे सीड्स बन रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, स्पोरेंजियम हो गया। क्या बोलते हैं इसको, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया के क्या अंदर क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। और ये क्या हो गया तुम्हारा, फिलामेंट हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा फिलामेंट हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, म्यूकर फंगस हो गया। म्यूकर फंगस हो गया। जब इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फंगस बन जाएंगे, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हो, सॉरी सॉरी, इसके जब इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे तब क्या होगा, जो स्पोरेंजिया है ये क्या होगा, फूट जाएगा, राइट। किसी भी चीज के अंदर तुम ओवरलोड कर दोगे, या फिर बोल सकते हो गुब्बारे के अंदर तुम हवा भर रहे हो फू करके, तो एट द टाइम जिस टाइम उसके अंदर बहुत सारी हवा भर जाएगी तो क्या होगा, वो फूट जाएगा। उसी तरीके से जब स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे तब क्या होगा, भाई क्या होगा, ये जो स्पोरेंजिया है वो क्या होगा, फट जाएगा। क्या होगा, ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। और इसके अंदर से ये जो स्पोर्स है वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। स्पोर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। और जब ये रिलीज हो जाएंगे तब क्या होगा,
अगर ये किसी फेवरेबल कंडीशन में या फिर अच्छी जगह गिरते हैं, या फिर बोल सकते हो अगर क्या होता है जब ये स्पोर्स रिलीज होते हैं तब ये ग्रो हो जाते हैं एज अ रीग्रो एज अ स्पोर, जो है वो क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं एज एज म्यूकर म्यूकर फंगस, एज अ न्यू म्यूकर फंगस की तरह ये ग्रो हो जाते हैं हमारे स्पोर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनना, ये जो म्यूकर फंगस है ये हमें मिलती है ब्रेड के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर, रोटी बोले तो चपाती के ऊपर मिलती है, और किसके ऊपर मिल सकती है भाई, जितने भी व्हीट से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी व्हीट से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमें क्या मिलती है, ये म्यूकर फंगस मिलती है। कब मिलती है, जब हमारी रोटी ब्रेड जब सड़ जाती है तब हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूकर फंगस उसके ऊपर देखने को मिलता है। और विद इन अ सेकेंड क्या होता है, ये जो फिलामेंटस है, इसकी जो म्यूकर की जो फिलामेंटस बॉडी है वो क्या करती है, स्पोरेंजिया बनाती है, और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनाती है, जिसकी वजह से ये जो स्पोर्स जब बन जाते हैं तो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और जब ये जो स्पोर्स क्या होते हैं, ये एक एक ब्रेड के साइड के ऊपर क्या हुआ, देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अभी मैं वापस से बता रहा हूँ। ये क्या होगी, तुम्हारी ब्रेड हो गई, इसके एक पार्ट पर क्या हुआ, स्पोरेंजिया ग्रो हुआ, क्या हुआ, एक म्यूकर फंगस जो है वो क्या हुआ, म्यूकर फंगस जो है, म्यूकर फंगस जो है वो क्या हो गया, ग्रो हो गया। अब देखना कुछ ही घंटों के बाद में क्या होगा, ये जो म्यूकर है वो क्या करेगा, अपने स्पोर्स बनाएगा, अपने स्पोर्स बनाएगा, और क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्या होगा, फट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्पोर्स है वो कहाँ फैल जाएंगे, ये पूरी की पूरी ब्रेड पर फैल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्पोर्स है वो ग्रो करेंगे एज अ न्यू म्यूकर फंगस, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे हमें क्या मिलेंगे, म्यूकर फंगस देखने को मिलेंगे। और ये म्यूकर फंगस फिर से क्या बनाएंगे, स्पोरेंजिया बनाएंगे, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनाएंगे और फिर से फटेंगे, और फिर से हमें म्यूकर फंगस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें रोटी के ऊपर या फिर बोल सकते हो ब्रेड के ऊपर बहुत सारे व्हाइट व्हाइट से पैचेस देखने को मिलते हैं, व्हाइट व्हाइट सा जाला देखने को मिलता है। तो वो किस वजह से होता है, हमारे म्यूकर फंगस की वजह से होता है। तो ये थे आपके कुछ 5 तरीके के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा, समझ में आया ना भाई, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो यहाँ साथ में एनिमेशन लेक्चर भी प्ले कर देता तुम्हारे मजे के लिए, ठीक है, लेक्चर भी एंजॉय करो, एनिमेशन भी लेक्चर एंजॉय करो। तो मैं ना कल एक सरप्राइज देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो की तरह मदद से बोल सकते हो, शॉर्ट की वीडियो की मदद से तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ मैं। एक एनीमे आया है, एकदम जबरदस्त एनीमे भाई, मैं वैसे तो मैं एनीमे देखता हूँ, बहुत पसंद है मुझे एनीमे देखना। वहां पर ना एक एनीमे आया, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है, कल उसकी पूरी लिंक वगैरह सब लेके तुम्हें शॉर्ट वीडियो में बताता हूँ, तुम जाकर उसे देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा यार आजकल लोग एनीमे में भी पढ़ाई घुसा रहे, ठीक है, तो तुम जाना उसे देखना, ठीक है, मैं तुम्हें कल बताता हूँ उसके बारे में। तब तक के लिए लेक्चर को एंजॉय कर लो, या फिर लेक्चर के नोट्स वापस से रिवाइज कर लो, और पीडीएफ में जाकर पीडीएफ नोट्स अगर तुमने नहीं बनाए हैं अभी भी नोट्स मेरे बोलने के बाद भी, तो तुम बहुत बड़े बेशरम हो बच्चा पार्टी, ठीक है, बहुत बड़े बेशरम हो भाई, अगर तुमने मेरे बोलने के बाद भी साथ साथ में नोट्स नहीं बनाए तो तुम पूरे एक नंबर के गधे हो बे। तो जाओ पीडीएफ में नोट्स है वहां से देखकर कॉपी करके लिख लो, ठीक है, या फिर वापस से रिवाइंड करो लेक्चर को और वापस से साथ साथ में नोट्स बनाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अपन कल, क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में। और मुझे अटेंडेंस चाहिए भाई तुम लोग की, तुम अटेंडेंस नहीं देते हो यार, बहुत हरामी किस्म के बच्चे हो बे, अटेंडेंस नहीं देते हो, तो प्लीज अपनी अटेंडेंस दो। एज सिर्फ क्या लिखना है तुम्हें, अपना नाम लिखना है, डिस्क्रिप्ट क्या बोल सकते हो कमेंट में, बस हो गया। और तुम्हारे कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज कमेंट में लिख लो, जिससे कि मुझे पता चले कि नहीं भाई मुझे ये बच्चे को इस जगह पर क्या बोल सकते हो डाउट आ रहा है, तो मुझे इस टॉपिक को अगली बार अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझे। और तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे बता दिया करो, अगर तुम्हें चाहिए स्ट्रेटजीज चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कुछ इस तरीके की वीडियोस चाहिए, या फिर चाहिए तुम्हें कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने, तो ऐसा बताया करो, मैं तुम्हारे लिए वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, समझ गए ना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ, ठीक है। अरे भाई सच्ची में मजाक कर रहा, ऐसा लग रहा है मेरे को तुम्हारे साथ में, पता है। तो मिलते हैं अपन कल नए लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट भाई, सो जाओ तुम लोग आराम से पढ़ लिख के। Fruit plants and trees are grown by grafting techniques. Advantages of vegetative propagation. 1. Plants grown through vegetative propagation can flower and fruit sooner than those grown from the seeds. 2. These techniques enable the propagation of seedless plants like bananas, oranges, roses, and jasmine. 3.
Plants produced through vegetative propagation exhibit genetic similarity to their parent plant, ensuring they inherit all of its characteristics. Next, reproduction through leaves. In Bryophyllum, certain buds are produced in the notches of their leaves. These buds are called epiphyllous buds. When these buds touch the soil, they germinate into new plants. Next, spore formation. Rhizopus, a common bread mold, reproduces through a process called sporangiospore formation. Specialized structures known as sporangia develops at the tips of the upright filamentous structures called hyphae. Inside these sporangia, numerous asexual spores called sporangiospores are produced. As the sporangium matures, it eventually ruptures, releasing the spores into the surrounding environment. These spores can then disperse and germinate under suitable conditions, giving rise to new Rhizopus fungi. This is all about the asexual reproduction in organisms. Thanks for watching. Please like the video. Please share this video with your friends.